नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष प्रवाह। ज्योतिष प्रवाह चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शाश्वत सिद्धांत का समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है कर्म और प्रतिक्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, negative and positive influences from the cosmos are the results of our own action. All our thoughts, words, and action generate influences in the environment, which ultimately spread throughout the universe. These influences are reflected back and in the end return to the originator. They return to the person who originated them. हमें हमारे जीवन में ब्रह्मांड से जो भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। हमारे सभी विचार, शब्द और कर्म पर्यावरण में एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो अंततः पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलते हैं। ये प्रभाव परावर्तित होकर अंत में उसी मूल व्यक्ति के पास लौटते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। अर्थात अगर हमने राम शब्द का उच्चारण किया और राम शब्द से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वह प्रभाव अनंत विश्व ब्रह्मांड के छोर तक जाएगा और वहां जाकर के वहीं प्रभाव समाप्त नहीं होगा। वह प्रभाव पुनः वापस आएगा और वहीं आएगा जहां से वह प्रभाव उत्पन्न किया गया है। जस्ट एज when we throw a pebble in a pond, the waves spread in all directions are eventually reflected back from the shore. जब हम कोई कंकड़ शांत झील में फेंकते हैं तो लहरें सभी दिशाओं में फैलती हैं और अंततः किनारे से परावर्तित होकर के लौटती हैं और वहीं आकर के समाप्त होती है जहां से वे उत्पन्न होती हैं। हमारी जीवन समर्थक जो गतिविधियां होती हैं वे सब सकारात्मक प्रभाव लेकर के वापस आती हैं, जबकि हानिकारक जो गतिविधियां होती हैं वे सभी नकारात्मक प्रभाव को लेकर के लौटती हैं। Our life supporting activities will bring back positive influences, whereas harmful activities will return negative influences. महर्षि वैदिक ज्योतिष वह विज्ञान और तकनीक है जो हमारे पूर्व कर्मों द्वारा उत्पन्न प्रभाव की गणना करती है और यह भी बताती है कि वह प्रभाव कब और कहां हमारे जीवन में लौटकर आएगा। महर्षि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is able to calculate and then predict the type of influences that has been created by our past action and determine the particular time and place that the influence will return to us. गलत कर्म और प्राकृतिक नियम, wrong action and natural law। गलत कर्म जो होते हैं प्राकृतिक नियमों में असंतुलन का कारण बनते हैं। रॉन्ग एक्शन और द कॉज फॉर इम्बैलेंसेज इन नेचुरल लॉ। प्राकृतिक नियमों में प्रत्येक कर्म का एक अपना प्रभाव होता है, एक क्षेत्र होता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन अपने विचारों, वाणी या कर्मों द्वारा करता है तो उसके कर्म विकास और प्रकृति का समर्थन
नहीं करते हैं और प्रकृति के नियम भी उस व्यक्ति का समर्थन देना बंद कर देते हैं, जिससे प्रकृति के नियम जो हमें सहयोग करने वाला होता है वह सुप्त हो जाता है और अपना कार्य ठीक से नहीं करता है। और ठीक उसी समय प्राकृतिक नियम का जो विध्वंसात्मक पक्ष होता है वह सशक्त हो जाता है, जो हमें रोग, दुर्घटनाएं, हानि, असफलताएं और अन्य प्रकार की पीड़ा से कष्ट देने लगती हैं। Each of the laws of nature has a function and a field of influence. When one violates a law of nature through thoughts, speech, or action that do not uphold evolution and progress, the law of nature ceases to give it support. It becomes dormant or does not fulfill its function properly. At the same time, the destructive aspect of natural law is strengthened. This results in diseases, accidents, losses, failures and other type of suffering. ये जो गलत आचरण के जो हमारे परिणाम होते हैं वे केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं दिखते, बल्कि पर्यावरण में फैलकर देश और दुनिया में भी असंतुलन और पीड़ा में योगदान देते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ आवर रॉन्ग एक्शन, बिहेवियर और फेल्ड not only in one's individual life but also spread into the environment and contribute to the imbalances and the suffering in one's country and in the world. महर्षि यज्ञ our defense against system. भूतकाल के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञ, मंत्र, जप, दान आदि का उपयोग किया जा सकता है। अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव हम तक न पहुंच सकें और आगामी संकट आने से पहले ही उसे हम टाल सकें। महर्षि यज्ञ परफॉर्मेंसेस आर आवर डिफेंस अगेंस्ट द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पास्ट। दे कैन बी यूज्ड to create a protective shields around us so that negative influences cannot reach and harm us, and to avert the danger which has not yet come, to enliven and nourish a specific laws of nature, to bring relief from problems we already have. Maharshi Yagya performances are precise Vedic technologies which create a favorable life-supporting influence for the performer. Maharshi Vedic astrology can calculate when a white time is coming and which graha is causing it. A graha which generate unfavorable influences require a Maharshi Yagya performance to neutralize its negative influences. Such performances for the grahas are called ग्रह शांति in संस्कृत। जब हम ग्रहों की शांति करते हैं तो उसको संस्कृत में ग्रह शांति कहते हैं। The Maharshi Yagya shield us from the negative influences in the ancient Vedic civilization. Maharshi Yagya were performed on a regular basis and in advance of any negative development. People perform Maharshi Yagyas when their horoscope indicated a need. For example, before the start of an
unfavorable dasa period or an unfavorable position of a graha in the sky. Prevention not reaction. मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है सुरक्षा और स्थिरता की, और उसकी यही चाह ने बीमा कंपनियों को विशाल बना दिया। लेकिन सोचिए, क्या कोई बीमा कंपनी बीमारी को रोक सकती है? क्या वह किसी दुर्घटना को होने से पहले टाल सकती है? नहीं, वे कंपनियां केवल एक सहारा देती हैं जब नुकसान हो चुका होता है। परंतु वैदिक परंपरा में एक ऐसी विधि है जो केवल सहारा ही नहीं देती बल्कि संकट को आने ही नहीं देती, और वह है महर्षि वैदिक यज्ञ। ग्रहों के लिए नियमित यज्ञ करना हमारे जीवन की सच्ची रोकथाम नीति है। यह बीमा से कहीं आगे की बात है। यह नकारात्मक ग्रह प्रभावों को आने से पहले ही शांत कर देता है। यह हमें ऐसे समय में सुरक्षा कवच प्रदान करता है जब कोई सामान्य उपाय काम नहीं करता है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यज्ञ केवल तब आवश्यक होता है, विशेष रूप से जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो, यानी जरूरत के समय पर ही भुगतान, ठीक बीमा की तरह, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रभावशाली। हर समझदार व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार अपनी कुंडली की जांच अवश्य करानी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से ग्रह वर्तमान में अशुभ फल दे रहे हैं, और यह जानकारी प्राप्त करके उस ग्रह से संबंधित यज्ञ, पूजन, पाठ, दान आदि करके उससे मिलने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको शांत करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो त्रैमासिक या मासिक यज्ञ भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आइए इस प्राचीन विज्ञान को फिर से अपनाएं, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाएं, रोकथाम को प्राथमिकता दें। ह्यूमन बीइंग strive for safety and security, a desire which has made the insurance companies weak and wealthy. However, there is no insurance company that prevents the problem. They only provide the means to lessen the problem after they have appeared. Regular performances of Maharshi Yajna for the planets is our insurance for the negative influences of the grahas. It is a preventive measure. It does not allow the problems to develop. Graha Shanti only has to be done when there is a negative influence. We only have to pay insurance for the time of need. Every sensible human being should have his birth horoscope examined once a year to determine for which graha Maharshi Yajna performance should be organized. At least once a year, Graha Shanti should be performed to take away the peak of the negativity. Those who can afford to have a more comfortable life can repeat Maharshi Yajna performance for the graha more frequently, even quarterly और monthly. फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।